आजाद भारत के इतिहास में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के रूप में प्रवेश करने वाले देश के कई शख्सियतों ने अपनी एक नई नज़ीर कायम की है। किसी ने राष्ट्रपति रहते हुए आपातकाल लागू करने के लिए हस्ताक्षर किया, तो किसी ने महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। तो एक मिसाइल मैन जीवन भर अविवाहित रहकर जनता का राष्ट्रपति कहलाया। इन सब के अलावा एक ऐसे राष्ट्रपति जिनकी उपलब्धि ये है कि उनके कार्यकाल में कोई भी विवाद नहीं रहा, जिनका कार्यकाल बिल्कुल साधारण किंतु अनोखा रहा। ये महान विभूति हैं पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, देश के 13वें राष्ट्रपति जिन्होंने आज के ही दिन अपने प्रतिद्वंदी पीए संगमा को भारी अंतर से हराया था और देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। यूं तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वो बिल्कुल भी विवादास्पद नहीं रहे। हालांकि उसके बाद संघ की शाखा में पहुंचकर उनका भाषण देना कईयों को नागवार गुजरा। चलिए आज उनके कार्यकाल में लिए गए अनूठे फैसलों को जानते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही हैं जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति की संस्था के लोकतंत्रीकरण के लिए कई घोषणाएं की थी। लंबे समय से राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हिज एक्सीलेंस यानी महामहिम को हटा दिया गया था। जनहित में राष्ट्रपति भवन में आने वाले अतिथियों के लिए कई प्रोटोकॉल्स और प्रतिबंधों में ढील बरती गई थी। प्रणब मुखर्जी ही वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आतंकी अजमल कसाब, याकूब मेमन और अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों की फांसी पर मुहर लगाई। दया याचिका खारिज करने की साहसी कार्रवाई भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की। उन्होंने अपने कार्यकाल में मात्र 4 दया याचिकाएं स्वीकार की और 30 दया याचिकाएं खारिज कर दी। इसमें उन्होंने पुणे और इंदौर के रेप के 2 मामले में दोषियों को क्षमा देने से भी इनकार कर दिया। याचिकाओं को खारिज करने से भले कुछ क्षण के लिए आपके मन में उनकी क्रूर छवि पैदा हो, लेकिन आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 4 दया याचिका पर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। ये याचिकाकर्ता बिहार के थे जिन्हें अगड़ी जातियों के 34 लोगों की हत्या के जुर्म में सजा हुई थी। देश के राष्ट्रपति रहते हुए शिक्षक की भूमिका अदा करने वाले पहले राष्ट्रपति की उपाधि भी प्रणब मुखर्जी को हासिल है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई मर्तबा बच्चों को पढ़ाया। डिजिटल भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाते हुए प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन ने ट्विटर पर धाकड़ एंट्री मारी। फिलहाल ट्विटर पर राष्ट्रपति भवन के 10.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विकास की रेस में पीछे छूट गए गांवों को गोद लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक मिसाल पेश की। स्मार्ट ग्राम योजना शुरू कर गांवों को हाईटेक टाउनशिप में बदलने के मकसद के साथ गांवों में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए प्रणब मुखर्जी और उनकी टीम ने जी जान लगा दी। जनता को राष्ट्रपति भवन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए अनूठी पहल प्रणब मुखर्जी के दौर में ही की गई। विद्वानों, कलाकारों और लेखकों को राष्ट्रपति भवन में ठहरने का मौका मिले, इसलिए ई रेजिडेंस कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रपति भवन की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रपति भवन में बग्घी की परंपरा को पुनर्जीवित किया गया। लगभग 3 दशकों के बाद बीटिंग रिट्रीट में साल 2014 में बग्घी इस्तेमाल हुई। 4S पहल के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन के अंदर बुजुर्गों और बच्चों के लिए योग क्लास, कम्युनिटी सिंगिंग, काउंसिल सेवा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, बोर्ड जैसी कई और चीजें शुरू की गईं। 26 अध्यादेश लागू या पुनः लागू करने का काम भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में किया। अपने कार्यकाल के अंतिम साल में उन्होंने 5 अध्यादेश लागू कर दिए। राष्ट्रपति जैसी गरिमामय पद पर, शीर्ष पद पर रहने के बावजूद प्रणब मुखर्जी ने हमेशा अपनी शालीनता को बरकरार रखा। उनकी व्यवहार कुशलता इस तरह की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने पिता समान बता चुके हैं। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को अगर भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा अपने पिता के रूप में स्वीकार कर ले तो ये अचरज की बात जरूर है, लेकिन क्या कहें, लोग तो यही कहते हैं कि प्रणब दा तुसी ग्रेट हो। चकाचक एक्सप्रेस के लिए शिवेंद्र की रिपोर्ट।